पापा को क्या हुआ, कैसे दिक्कत हो गई, क्यों चले गए, ये आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो मेरे से। दरअसल उनको लीवर में इन्फेक्शन था और उनको दिसंबर में जॉन्डिस हुआ था। तो जॉन्डिस की वजह से खून का पानी हो गया था और वो बच्चों के जैसे थे, दवाई तो लेना पसंद ही नहीं करते थे बिल्कुल भी। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि दवाई नहीं लेनी, मेरे को ऐसे ही दवाइयों को छुपा देते थे, फेंक देते थे। मम्मी तो हाथ में दे देती थी दवाई, पानी दे देती थी, फिर काम करने लग जाती थी। मम्मी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन मम्मी ने देखा तब पता चला कि दवाई नहीं ले रही। उनको पसंद नहीं थी दवाइयों से, दरअसल उनको चिढ़ होती थी। पर फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई लीवर वीक हो रखा है और खून का पानी बन गया। इसलिए दिसंबर में भी पापा को एडमिट करवाया था। तब तो वो 10-15 दिन रह के आए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद ठीक था। अभी 10-15 दिन से उनको बार बार फीवर हो रखा था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि लीवर वीक हो रखा है ना जॉन्डिस की वजह से, इसलिए फीवर चढ़ता उतरता रहेगा। मतलब उसकी दवाई भी दे रखी थी बट फिर भी, और उसकी वजह से पापा को बीपी लो, शुगर लो, ये चीज़ भी होने लगी। बीपी एकदम से 30-35 चला जाता था, शुगर भी एकदम से लो हो जाता था। शुगर टेस्ट भी मैं ही करती थी, पापा का सारा सब कुछ। और फिर 10-15 दिन से वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। उसके बाद ठीक हो गए थे। वैसे तो नॉर्मल खुद अपने पैरों पे चल के गए थे, बस दिखाने के लिए कि फ़ीवर क्यों हो रहा है बार बार। फिर डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि कोई इशू नहीं है, आप घर ले जाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फ़ीवर की हम दवाई दे देते हैं। ये चढ़ता उतरता इसलिए क्योंकि लीवर वीक हो रखा है। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं, मतलब मम्मी को थोड़ा सा डर हो रखा था कि 10-15 दिन से बीमार है। तो हाँ, मतलब कि दवाइयाँ तो पहले भी चल रही थी बट फिर मम्मी ने सोचा चेंज करवा लेते, इसलिए हॉस्पिटल भेजा था उनको। फिर मम्मी बोली कि एडमिट कर लो, एक कार्तिक भैया है नॉन में, उनकी वजह से वहाँ पे एडमिट भी कर लिया था। अभी जब पापा को दिक्कत हुई तो डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। मतलब उनको दिक्कत थी ही नहीं ऐसे कुछ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें उम्मीद ही नहीं थी ऐसा कुछ तो होने की। क्योंकि कोई प्रॉब्लम आदमी को अगर हो, डॉक्टर बोले कि कुछ सिचुएशन है ऐसी है तो हम समझे भी, पर ऐसे कोई चीज़ थी नहीं। डॉक्टरों ने तो बिल्कुल क्लियर ये बोल दिया था कि आप ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे घर पे, बल्कि यहाँ तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। बट फिर भी हमें डर लग रहा था, इसलिए हमने एडमिट करवाया। 2 दिन पहले पापा का फ़ोन आया था जब वो गए थे, उससे 2 दिन पहले, कि मेरा ना काफ़ी दिन हो गए मेरे को बुरिश करे, क्योंकि वहाँ पे बुरिश वगैरह क्या ही करनी होती थी। मेरे को ना बुरिश करे काफ़ी दिन हो गए, तो ना मेरे लिए एक बुरिश पहुँचा दियो। वो बुरिश मैंने लाई भी, मैंने ब्रश, और फिर पापा को दी भी, भेजी भी उनके पास, पर उन्होंने कर नहीं पाए, वो उससे पहले ही चले गए। आज भी मैंने संभाल के रख रखी है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे से बोला था कि लेके आना मेरे लिए। कभी नहीं बोलते थे। छः जुलाई को उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हो तो बल्कि 5 की रात में ही गई थी उनकी सिचुएशन ख़राब, बट मेरे को बताया नहीं था मम्मी और ने कि प्रॉब्लम कुछ हो गई है। मेरे पास एक हमारे घर में चाचा है, उनका फ़ोन आया था रात में 11 बजे 5 तारीख को कि ना मम्मी पापा का फ़ोन नहीं मिल रहा, एक बार नंबर दे दे। तो मैंने पूछा क्या हो गया चाचा, तो बोले कुछ ICU की बात है। तो मैं तो वहीं डर गई थी कि मतलब ऐसा क्या हो गया एकदम से। मैं पापा के पास फ़ोन मिला रही तो भी मतलब
नहीं उठा रहे थे कोई भी। और मम्मी इतना नॉर्मल मेरे सामने बिहेव कर रही थी क्योंकि मम्मी को पता था मैं डर जाऊंगी। मम्मी मतलब इतनी हिम्मत करके कि सब ठीक है, तेरे पापा सो रहे हैं, दवाई दे रखी है उनको। फिर मम्मी ने मतलब बात करी तो मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। फिर सुबह 6 तारीख को वेंटिलेटर पे वो 5 को ही कर दिए थे पापा। फिर 6 तारीख को पूरे दिन रखे, शाम को 3-4 बजे के आसपास वो चले गए। एकदम से सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। कुछ उम्मीद नहीं थी, एकदम से पता नहीं क्या से क्या हो गया। मतलब उनके पानी हो गया था ना स्टमक में, वो निकाल रहे थे जैसे पानी निकालते हैं डॉक्टर, तो वो निकालते निकालते साथ में थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाता है। और प्लेटलेट्स उनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उनकी प्लेटलेट्स 9,000 समथिंग जा रखी थी। पिछली बार तो उनकी प्लेटलेट्स फिर भी 5,000 थी, फिर भी वो ठीक हो गए थे। अब की बार तो 9,000 थी, फिर भी पता नहीं एकदम से क्या हो गया। जैसे ही उनका पानी निकाला बॉडी से, एकदम से वो थोड़ा सा मतलब वो एकदम वीक से फील करने लग गए थे। और उसके बाद उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। उसके बाद ज़बान लड़खड़ाने के बाद डॉक्टरों ने ये बोला कि कुछ होता होगा, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। मम्मी बता रही थी, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, कि मतलब कुछ होता है जो लीवर से निकलता है लिक्विड वगैरह, वो पूरे ऑर्गन्स पे फैल गया, पूरे ऑर्गन्स ख़राब हो गए। मे भी उसको कार्डियक अटैक बोलते हैं। तो तभी भी डॉक्टर ने उस टाइम भी नहीं कुछ बताया था। बाद में चाचा को बता दिया कि मुश्किल है सरवाइव करना। फिर उसके बाद 6 तारीख को चले गए और पापा 5 बजे चले गए थे। मैं 6 बजे उनके फ़ोन कर रही थी कि मेरे को बात करनी है पापा से। आज भी वो मिस कॉल पापा के फ़ोन पे ऐसे ही पड़ी है मेरी। मेरे को क्या पता था जब मैं फ़ोन मिला रही हूँ मेरी तो बात ही नहीं होएगी कभी भी। डेढ़ महीना हो गया, फिर भी ऐसा लगता है कि आएंगे, वापस आएंगे। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हो गया, चले गए छोड़ के। मेरे को पूरी 6 जुलाई इन्होंने मम्मी यार आ गए थे, भाई आ गया था, मम्मी आ गई थी। भाई भी इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा कि मतलब कुछ नहीं है, सब ठीक है, पापा सो रहे हैं, दवाई दे रखी है। घर नहीं लेके आए थे क्योंकि ये था कि रात में घर लेके आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हॉस्पिटल में ही थे। और मम्मी पता नहीं कैसे उस सिचुएशन को मेरे को देख के मतलब कंट्रोल कर रही थी। जब हर कोई आ गया था मुझे तो तभी आइडिया हो गया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रखी है घर में। सब आ रहे थे तो मैं बोल रही थी तुम क्यों आ रहे हो, मेरे पापा ठीक है। मतलब मेरे को ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा वहम सा हो गया कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी है पापा के। और मेरे को पूरी 6 को नहीं बताया, रात में भी नहीं बताया, बल्कि 7 तारीख को जब मेरे को भेज दिया था परले घर कि तू उधर सो जा ज़बरदस्ती। और फिर मैं रो रही थी तो मेरे को रोते रोते मेरी आँख लगी, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। सुबह 7 को मैं उठी तो मैं इधर आई तो देखा तो बेड खाली कर रखा था रूम। तो मतलब मेरे को और ही हो गया कि रूम क्यों खाली कर रखा है। फिर मैंने मम्मी से बोला कि ये कमरा क्यों खाली किया है, तो तब मम्मी ने बोला था कि तेरे पापा नहीं रहे। वो वर्ड मम्मी के लिए कितने हार्ड होंगे बोलने कि पापा नहीं रहे। मेरे लिए सुन के मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया ना मैं मर जाऊँगी साथ साथ। लेकिन
आज भी जिंदा हूँ, नहीं मरी। कितना भी कंट्रोल करो सिचुएशन नहीं होती सच में। बल्कि मैंने फिर मम्मी के आने के बाद 6 की शाम को फ़ोन भी किया था चाचा के पास कि पापा के पास वीडियो कॉल करके दिखाओ। तो चाचा ही बोले बेटा कि आईसीयू में ऐसे नहीं दिखा सकते, तब मैं क्या फ़ोटो भेजो मेरे पास। तब मेरे पास पापा की फ़ोटो भेजी थी, तो उसमें पापा आँख बंद करके लेट रहे थे। तो मतलब मुझे लगा पता नहीं सो रहे होंगे, फिर भी मेरे को ये था कि ग्लूकोज तो नहीं लगी हुई। तो चाचा बोले अभी हटाइए, ज़्यादा हो रखी थी ना इसलिए। वो फोटो आज भी देखते हो तो ऐसा लगता है पापा चले गए थे, फिर मेरे को पता ही नहीं चला कि वो चले गए। बल्कि जब पिछली बार वो बीमार हुए थे ना, तब हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। हम उनको बेहोशी की हालत में उठा के लेके गए थे, लेकिन अब की बार तो वो खुद अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल गए थे। अब की बार तो इतनी दिक्कत भी नहीं थी, फिर भी पता नहीं एकदम से कैसे क्या हो गया। आज भी सुबह सुबह उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर पापा नहीं दिखते ना तो फिर ऐसे अंदर से दिल टूट जाता है कि नहीं है। आज भी हमने अपने पापा की फोटो पे कोई माला नहीं चढ़ाई, क्योंकि हम ये चाहते वो हमारे साथ रहे। इतनी ज़्यादा लाड करते थे मेरे, इतनी लाडली थी मैं, इतना तो कभी किसी से नहीं करा पापा ने। हर चीज़ में पूजा बेटा, मेरा पोपट। और आज वो आवाज़ सुनने के लिए कान तरसते हैं कि कोई पापा की आवाज़ आए कहीं से, वो मेरे को बोल ले। अगर मैं लेटी रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आवाज़ आ रही है बाहर से, मेरे को बुला रहे हैं। जिस टाइम वो आते थे ड्यूटी से, उस टाइम पे बाहर खड़े होके देखना कि अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं। और जबकि ये पता हो कि नहीं आएंगे, डेली उसी टाइम बाहर गेट पे वेट करना। सिचुएशन पता होने के बाद भी सुबह ऐसे लगता है कि वो ड्यूटी पे चले गए, शाम को ऐसे लगता है कि वो लेट आएंगे, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नहीं आएंगे। फिर हिट करती है कि नहीं आएंगे। सच में भगवान को इतना बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज भी जब मैं पापा वर्ड बोलती हूँ ना, तो बोलते इतना हिट करता है कि कहाँ है, दिखाई नहीं देते। डेली फोटो की तरफ देख के बातें करना, जो इंसान सच में 1.5 महीने पहले हमारे साथ हो। और फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को ये, लेकिन कुछ पास्ट अच्छे होते हैं। हम कुछ पास्ट को याद करना चाहते हैं। वो पास्ट मेरे लिए अच्छा था जिसमें मेरे पापा मेरे साथ थे। हमको ऐसा लगता नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक था। बस मैं तो यही बोलूँगी, अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार किया करो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करोगे ना, सच में उनसे बढ़ के कुछ नहीं होता। वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी। अगर वो डांटते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो खुश हुआ करो कि आप लोगों के पास एटलीस्ट
डांटने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जिनके पास नहीं होते ना उनसे पूछो, बहुत कमी खलती है। यू नो वट, वो पापा की जो साउंड होती है ना, वो ऐसे आती है कानों में कि अभी बुला रहे हैं बाहर से मेरे को, वो भाग के जाना पर कुछ नहीं दिखना। बहुत हिट करता है। जब तक वो हो ना, उनकी कदर करो। बकायदा मेरे पापा कभी मेरे को डांटते नहीं थे, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं डांटते थे। वो बहुत अच्छे थे, कभी नहीं डांटा। बचपन से लेके इतनी बड़ी हो गई मेरे भाई को तो फिर भी थोड़ा बहुत डांट देते थे, पर मेरे को तो कभी भी नहीं डांटा आज तक। हंसते रहते थे बस, ये बोलते थे मैं तो इसका पापा हूँ, लेकिन ये तो मेरी माँ जैसी है बिल्कुल, ये तो हमारे घर की दादी है। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा नेचर गुस्से वाला है, मतलब मैं पता नहीं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। तो पापा ये बोलते थे मैं, ये तो हमारे घर में दादी आ गई। सच में लोग पता नहीं कैसे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, कैसे अपने घर से निकाल देते हैं, जो पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने मम्मी पापा के साथ गलत मत किया करो। पता है, पापा कभी आपको शो भी नहीं करेंगे कि वो परेशान है, आपको फेस से भी पता चल जाएगा वो परेशान है। मेरे पापा नॉर्मल बैठे होते थे ना, मैं तभी भी ये चीज़ बोल देते क्या हो गया पापा, परेशान हो? नहीं, बताते नहीं थे, पर खुद को फील होता है। उनको खुश करने में ना मन को संतुष्टि मिलती है। करके देखना, कभी बहुत अच्छा फील होता है। बस मैं तो यही बोलूँगी, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। जब तक वो तुम्हारे साथ है उनकी कदर करो। सबके नसीब में नहीं होते माँ बाप, ये बात सच है। जो कदर करता है उसको मिलता नहीं है, और जो कदर नहीं करता भगवान उसको खूब देता है। जिसको अपने माँ बाप की कदर नहीं है उसके माँ बाप की खूब लंबी उम्र करता है, और जिसको अपने माँ बाप चाहिए, जिनको कदर होती है, उनके पास से ले लेता है। तो कदर करो अपने मम्मी पापा की, जब तक वो तुम्हारे साथ है। उनकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, उनके साथ गलत बिहेव मत किया करो। बाकी ठीक है, इतना ही साथ था शायद हमारा। पर ये बात सच है कि अगर आपको आप रोते हो या कुछ भी करते हो ना, आपको फील होगा कि आपके पापा आपके साथ है। कुछ लोगों के पिछले व्लॉग में कमेंट भी आए थे, कुछ अपनी स्टोरी भी बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इतना लंबा तो बहुत हो जाएगा, बट मैं अभी इतना बता नहीं रही, फिर कभी बताऊंगी मैं जो भी आए थे कमेंट्स वगैरह। और मैं तो यही बोलूँगी, जिनके साथ गलत हुआ है हिम्मत रखो, रखनी पड़ती है। कुछ नहीं, सच में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय रोने के, सिवाय उनकी मेमोरीज़ के कुछ भी नहीं बचता। और मेमोरीज़ बहुत हिट करती है, बहुत ज़्यादा हिट करती है। जब हम अपने फैमिली वालों के फेस की तरफ देखेंगे ना, तो बहुत फील होगा। खुद को तो संभालना होता है, लेकिन साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभालना होता है। कहने के लिए तो मैं बड़ी हूँ, पापा बोलते मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन मैं बड़ी होकर भी बड़ी वाली हरकत नहीं करती है ना, मैं कर पाती, पता नहीं क्यों। लाइक मतलब सबको संभालना। मेरा भाई मेरे से छोटा है, फिर भी वो सबको संभालता है, मेरे से होता ही नहीं है। दरअसल मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ। मेरे को जो चीज़ें याद आती है ना, तो मेरे को बहुत रोना आता है, पता नहीं।